बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जनवरी है और दिन है बुध का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट से ये अहम पेशरफ्त हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब के, उनको आईजी पंजाब पुलिस उनको और पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए हैं। पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड देने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म था उस पर कंटेम्प्ट एप्लीकेशन की समाअत थी। देखें, इसके सबसे कुछ आम पहलुओं पर बात करेंगे। बाकी तो आपने लाइव देखा और अल्लाह का शुक्र है कि ये चीज़ें लाइव हैं और ये तारीख का हिस्सा बन रही हैं कि पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि किस तरह की सूरत हाल है, कि पूरे पाकिस्तान में हो क्या रहा है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि वो मीडिया नहीं देखते। हालांकि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के कई ऐसे केसेस मौजूद हैं जिसमें उन्होंने सो मोटो लिया और वो सो मोटो पीटीआई के ख़िलाफ़ थे, इमरान खान के ख़िलाफ़ थे और वो सारे सो मोटो मीडिया को देखकर उन्होंने लिए थे। आज वही काजी फाइज साहब कह रहे हैं कि मैं मीडिया नहीं देखता। काजी फाइज साहब ने जो फैज़ाबाद धरना केस है उसमें उन्होंने एक बात की थी जिसमें काजी साहब ने कहा था, एक हदीस का हवाला दिया था और उस हदीस का मफहूम ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उस शख्स ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मेरे में ये बुराइयां हैं, मैं ये बुरे काम करता हूं, लेकिन एक काम मैं आपके कहने पर छोड़ सकता हूं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो और सच बोलना शुरू कर दो। तो उस पर काजी फैसल साहब ने बहुत दलाइल दिए थे कि जनाब झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अब बताएं, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने आज देखा टीवी चैनल्स के ऊपर कि काजी साहब कह रहे हैं कि मैं मीडिया नहीं देखता और उनकी अपनी जजमेंट्स मौजूद हैं, उनके अपने सो मोटो मौजूद हैं। कि मैंने अखबार में पढ़ा कि पीटीआई के अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स दिए गए हैं। उन्होंने एक सो मोटो लिया जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान कन्वेंशन सेंटर में खिताब कर रहा था बतौर प्राइम मिनिस्टर, जो कि वो नहीं कर सकता था। इसके अलावा कई चीज़ें हैं जो उन्होंने मीडिया को देखकर, और यहाँ तक कि वो सोशल मीडिया भी इतना देखते हैं कि उन्होंने फैज़ाबाद धरने केस में कहा कि एक साहब यूट्यूब पे बैठ के इंटरव्यू में ये बातें कर रहे थे और यूट्यूब पे अबसार आलम साहब बात कर रहे थे, उसमें वो उन्होंने किया। तो काजी साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। इससे लोगों का अदालतों पर से एतमाद और ज़्यादा कम होगा। सवालात उठेंगे कि एक काजी को जो है वो सच बोलना चाहिए। और क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो इस मनसब पर सबसे बड़े मनसब पर बैठे हैं पाकिस्तान के, उन्होंने क्या गलत बयानी की, ये वो सवाल है। देखें, ये जब कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फाइल हुई थी तो बुध के रोज़ उन्होंने कहा था, जो सरदार तारिक मसूद साहब कायम काम चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, कि कल हम आपकी दरख्वास्त लगा देंगे। फिर जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट बंद हो गई और छुट्टी पे चले गए, अदालत बंद कर दी। फिर जुमे वाले दिन अदालत बंद, छुट्टी, ताले। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि काजी साहब आते हैं, सोमवार को नहीं लगाते, मंगल को काजी साहब क्या करते हैं, नवाज शरीफ का केस रख देते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तायात नायली वाला मामला। वो नवाज शरीफ का केस इसलिए है कि उसके बेनिफिशरी सबसे बड़े नवाज शरीफ हैं, जो चुनतखब हैं, जो सिलेक्टेड हैं, जो सुपर लाडला है, जिसको लाया गया है, जिसको बरी करवाया गया है, जिसके लिए सारी ये फील्ड जो है वो सेट की गई है, जिसके खातिर जिसको मुसल्लत करने के लिए पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसको मुसल्लत करने के लिए जो है वो पकड़ धकड़, जुल्म, ज्यादती, जबर, ख़वातीन के ऊपर हाथ डालना, ये यानी 8-10 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुई हैं कि कागजात नामजदगी इस तरह से कभी नहीं छीने गए। कागजात नामजदगी लेके बाहर आते हुए लेकर फाड़े कभी नहीं गए। फिर कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए आने वाले वकला को कभी नहीं उठाया गया, उम्मीदवारों को कभी नहीं उठाया गया। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी चीज़ें नहीं हुई। फिर इसी तरह से रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल से कभी कागजात नामजदगी पाकिस्तान की 76-77 साल तारीख में नहीं उठाए गए। फिर तायद कुनिदा, तजवीज़ कुनिदा के घरों पर छापे नहीं पड़े, उनके आरओ ऑफिस में आते हुए उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, आरओ ऑफिस के दफ्तर से उनको नहीं उठाया गया। फिर 90% सबसे पॉपुलर पार्टी के 90% लोगों के कागजात नामजदगी कभी मुस्तरद नहीं हुए। फिर कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के ऑर्डर जारी नहीं हुए। फिर वो ऑर्डर जारी हुए हैं तो वो ऑर्डर लेकर जब आ रहे थे कि हाई कोर्ट में रिट करें तो उन ऑर्डर्स को लेकर फाड़ दिया गया। ये कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में, पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में देख रहे हैं। लेकिन काजी साहब सब अच्छा, सब ओके, वो कह रहे थे नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, आप स्पेसिफिक इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। भाई पूरा पाकिस्तान जानता है इस वक्त क्या हो रहा है। अगर नहीं पता तो वो काजी साहब को नहीं पता कि वो मीडिया नहीं देखते। वो मीडिया देखें भी तो मीडिया पे अब आता क्या है, मीडिया दिखाता क्या, सारे चैनल कंप्रोमाइज़ हैं तकरीबन। अब आ जाएँ, लतीफ़ खोसा साहब ने 7-8 मरतबा लाइव प्रोसीडिंग में जाकर देखें, 7-8 मरतबा वो जो लेटर पढ़ना चाहते थे, वो गेम चेंजर लेटर क्या था जिसके बाद सूरत हाल बदली, उस लेटर का मतन मैं आपके सामने रखता हूँ। ये लेटर मैं आपके सामने पहले भी इसके पॉइंट्स रख चुका हूँ। ये सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल साहब का लेटर है जो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब पुलिस को लिखा है। और इस पे आपने लाइव देखा होगा, जहाँ पे आपने प्रोसीडिंग करके देखी कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं था कि भाई आपने ये लेटर लिखा था, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने, आईजी को और चीफ सेक्रेटरी ने, उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा। और ये लेटर बहुत ही ख़तरनाक लेटर है और ये लेटर पीटीआई के हक़ में सबसे बड़ी गवाही है। और देखें आप इसमें इस लेटर में देखें कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग उन्होंने लेटर लिखा और उसमें कहा उन्होंने कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और
जो उनके असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान हैं उन्होंने कहा कि वो जानिबदार हैं, वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपने लेटर में लिखा और उन्होंने कहा कि तमाम उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी वसूल करने और जमा कराने के लिए बिला इम्तियाज़ जो माहौल है वो साजगार इस वक्त नहीं है, वो फराम नहीं है। और उन्होंने कहा कि साजगार माहौल दिया जाए तमाम उम्मीदवारों को बिला इम्तियाज़। उन्होंने मज़ीद कहा था कि PTI के उम्मीदवारों को ज़दोकोब किया जा रहा है, उनसे कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब से कहा कि फौरी तौर पर सूरत हाल को ठीक करें, इसके लिए आप जो है वो लेटर्स लिखें अपने मातहत लोगों को, उनको कहें कि वो ऐसे ना करें। उन्होंने मरासले में मज़ीद कहा था कि सूबे के हर ज़िले से मिलने वाली दरखास्तों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस एहलकारों के खिलाफ इंतखाबी उम्मीदवारों बिलखसूस PTI के उम्मीदवारों से न सिर्फ रिटर्निंग अफसरान के दफातर के बाहर बल्कि अंदर भी कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है और उनकी तलाशी ली जा रही है। उन्होंने कहा कि एक फ्लड गेट खुल गया है, एक सैलाब उमड़ आया है दरखास्तों का पूरे पंजाब से जो मेरे पास आ रही है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर लिख रहा है और ये उसने कॉपी पर इतलास ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी लिखा था और यही सुप्रीम कोर्ट के जज मोहम्मद अली मजहर साहब पूछते रहे कि जनाब आपको भी उन्होंने लेटर लिखा था, आपने इसमें क्या किया? तो आपका अपना लेटर है। और काजी साहब ने ये लेटर पढ़ रखा था। पूरे पाकिस्तान के लोग देख सकते हैं लाइव जाकर कि काजी साहब ये लेटर लतीफ़ खोसा साहब को नहीं पढ़ने दे रहे थे। हाँ, PTI के 2 ब्लंडर्स भी हैं, वो आपको आगे चल के बताता हूँ कि 2 ब्लंडर्स क्या हैं जो PTI के आज हमें नजर आए। उसके बाद वो लिखते हैं सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के मज़कूरा वाक़यात इंतखाबी कवानीन बिलखसूस आइन के आर्टिकल 218 की झेली आर्टिकल 3 और इलेक्शन कमीशन की हदायत की खिलाफवर्जी है, इलेक्शन एक्ट की खिलाफवर्जी है। खुद सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ये लिख रहा है कि आइन वायलेट हो चुका है और काजी साहब कह रहे हैं क्या हुआ है, आप तो बता ही नहीं रहे कोई स्पेसिफिक चीज़। और भाई सूबाई इलेक्शन कमिश्नर लिख रहा है कि आइन वायलेट हो गया है, सूबाई इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आर्टिकल 218 वायलेट हो गया है, आर्टिकल 220 वायलेट हो गया है, इलेक्शन एक्ट वायलेट हो गया है, इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शंस वायलेट हो गई। ये सूबाई इलेक्शन कमिश्नर लिख रहा है जो पूरे पंजाब के इलेक्शन को हेड कर रहा है, वो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर लिख रहा है और काजी साहब कह रहे हैं कोई मसले नहीं है, सब ओके है, सब अच्छा है, इलेक्शन कमीशन ज़बरदस्त, गुड जॉब, वेल डन, क्या बात है। और उनके काजी साहब के हीरे ये आरोज, ये काजी साहब के हीरे हैं जिनको सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने लगाया, लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया और फिर काजी साहब ने उनको बहाल किया। उसके बाद उन्होंने लिखा इलेक्शन जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है कि इस ज़िम्मन में दफ्तर जो मेरा ऑफिस है यानी सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का, उसने आपके और आपके मुतल्लिका अथॉरिटीज़ के दफातर को मुतअद्दिद बार लिखा है कि इन चीज़ों को ठीक करें, लेकिन अब तक कोई इक़दाम नहीं उठाए गए और आइन और कानून की खिलाफवर्जियों का सिलसिला बददस्तूर जारी है। जैसा अच्छा, यहाँ पे एक लम्हे के लिए हम रुकते हैं। काजी साहब बार बार ये कहते रहे कि जनाब ये तो आप 24 का लेटर पढ़ें, इलेक्शन कमीशन ने 26 को कहा है कि सब ओके हो गया है, लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी है और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जनाब हमने लेटर सबको लिखे और सब ओके हो गया है। मुझे बताएं, अगर 26 को सब ओके हो गया है तो 24 को जो सूबाई इलेक्शन कमीशन लेटर लिख रहा है, उस लेटर के मुताबिक जो आइन को वायलेट करने वाले हैं, जो कानून को वायलेट करने वाले हैं, उनमें से कितने के खिलाफ FIRs हुई हैं? डस्का में तो आप बड़े उछल के आ रहे थे, रात सारी आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठ के और जाके कॉल्स करते रहे क्योंकि वहाँ नून लीग का मामला था। उन्होंने चंद पोलिंग स्टेशन का कहा था कि उनको वो कर दें, वहाँ पे दोबारा गिनती करवा दें, इंतखाबात करवा दें और सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह नहीं पूरा इलेक्शन डस्का का दोबारा होगा और क्या कुछ नहीं किया था, कंटेम्प्ट फलाना ढीना। उसके बाद आप आगे आ जाएँ, उसने लिखा सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने कि जैसे कि आपके इल्म है कि आज कागजात नामजदगी वसूल और जमा कराने की आखिरी तारीख है, ये 22 तारीख का उनका लेटर था, लेकिन पुलिस एहलकारों के हाथों उम्मीदवारों को खौफजदा करने, धमकाने और कागजात नामजदगी छीनने के वाक़यात बददस्तूर जारी हैं। इसी तरह डरा धमका कर उम्मीदवारों में इम्तियाज़ बढ़ता जा रहा है और बिला इम्तियाज़ तमाम उम्मीदवारों को साजगार माहौल फराहम नहीं किया जा रहा। इस सारी सूरत हाल में सबसे मायूस कुन पहलू यह है कि रिटर्निंग अफसरान का तल्लुक वफाकी और सूबाई इंतजामिया से है और ये अफसरान इलेक्शन कवानीन के मंशा के मुताबिक फ़ाल अंदाज में किरदार अदा नहीं कर रहे। जनाब यही बात तो उमैर नियाज़ी लेकर गए थे, यही बात तो अबू सलमान नियाज़ी ने की थी, यही बात तो इमरान खान और PTI कर रहे थे लाहौर कोर्ट में जाकर, जिस पर फैसला आया था कि जनाब ये मातहत हैं ब्यूरोक्रेसी के, ये ब्यूरोक्रेट्स मातहत हैं सूबाई हुकूमत के, वफाकी हुकूमत के, इनको आज चीमा लगा कर गया है, ये तो तबाही और बर्बादी करेंगे। उसके बाद आ जाएँ, कहा गया जनाब यहाँ और उस लेटर में लिखा हुआ है कि यहाँ तक कि ये अफसरान अपने दफातर के अंदर भी मामला को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रहे हैं ताकि उम्मीदवार बिला खौफ व खतर कागजात नामजदगी वसूल और जमा कर सकें और रिटर्निंग अफसरान के दफातर में उम्मीदवारों को बिला इम्तियाज़ और किसी रुकावट के बगैर साजगार माहौल मिले। आपको मालूम है, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं IG को और चीफ सेक्रेटरी को कि आपको मालूम है कि आइन के आर्टिकल 220 और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 5 के तहत तमाम इंतजामी अथॉरिटीज़ आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ तामुल के पाबंद हैं, लेकिन मुतल्लिका इंतजामी अथॉरिटीज़ बाशमूल डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान
रिटर्निंग अफसरान और सूबाई नज़म के मातहत ओहदेदारान आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन नहीं कर रहे। भाई अगर ताउन नहीं कर रहे, 22 का ये लेटर है, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है? बताएं ना, कितने लोगों पे FIR की हैं, कितने लोगों को उहदों से हटाए? एक क्लर्क को भी, एक पुलिस के सिपाही को भी इधर उधर नहीं किया गया। तो ये है काजी फाइज ईसा साहब की PTI को दी गई लेवल प्लेइंग फील्ड। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इंतजामी अफसरान का ये तर्ज अमल आइन और कानून और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के खिलाफ है। मज़कूरा सूरत हाल के तनाजुर में आपसे मामले में मुदाखलत करने और मातहत इदारों को इस्लाह अहवाल की हिदायत जारी करने की दरख्वास्त है। मुतल्लिका इदारों को सख्ती से ताकीद की जाए कि तमाम उम्मीदवारों को बिला इम्तियाज साजगार माहौल दिया जाए। अलावा तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और इंतजामी अफसरान को अपने अपने इलाकों में मामला ठीक करने की हिदायत जारी की जाए, जबकि कागजात नामजदगी वसूल और जमा कराने में रुकावटें डालने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस मामले में आपकी ज़ाती मुदाखलत और फौरी कार्रवाई ज़रूरी है। ये वो लेटर है। अब देखें, बात यह है कि इस लेटर के बाद मुझे बताएं ना क्या हुआ। कोई एक चीज़ फर्क आई। लतीफ़ खोसा साहब, देखें, दो ब्लंडर्स भी PTI की बता दूँ। एक PTI को जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएँ, अगर उन्होंने कोई रिटर्न कंप्लेंट की थी इलेक्शन कमीशन के पास, तो आज उन्होंने वो रिटर्न कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखी हुई थी। तो ये उनका एक बड़ा PTI का ब्लंडर है। अगर उनके पास रिटर्न कंप्लेंट उन्होंने दी थी तो वो इस तौहीन अदालत की दरख्वास्त में लगी होनी चाहिए थी। लेकिन जाहिर है, इसको मैं बदनीयती नहीं कहूँगा। जितनी इस वक्त PTI के लिए मुश्किलात हैं, लीगल टीम कभी इधर भाग रही है, उधर भाग रही है। 200 केसेस इमरान खान के हैं, 668 लोगों के कागजात नामजदगी कौमी असम्बली के मुस्तरद हुए हैं, सैकड़ों के सूबाई में हुए हैं, वो पिटीशन करनी है। लेकिन बारहा मैं अपनी वीडियोज़ में बात कर रहा हूँ कि जनाब, आप ये इतनी बड़ी फैसला कौन लड़ाई है, भाई 4 और वकीलों की सर्विसेज ले लें, इंगेज कर लें 4 प्रोफेशनल वकीलों को। तो ये एक बड़ा PTI के लिए है। दूसरा PTI का ब्लंडर आज का ये है कि IG और चीफ सेक्रेटरी को हटाने के लिए ओहदों से उन्होंने पूछा गया कि क्या आपने कोई दरख्वास्त दिया इलेक्शन कमीशन में? मेरा ख्याल उन्होंने दिया, लेकिन आज उनके पास नहीं थी वो दरख्वास्त। तीसरा PTI का ब्लंडर ये है कि ये तमाम मामला जो हैं, अगर वो इलेक्शन कमीशन में लेकर गए हैं तो इलेक्शन कमीशन से वो बार बार रिटर्न क्यों नहीं मांगते कि आप इसमें हमें जवाब दें, जनाब आपने क्या ऑर्डर किया है। और वो जो इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखे वो सारे सुप्रीम कोर्ट को दें कि जनाब हमने ये कंप्लेंट की है। आज भी इलेक्शन कमीशन ने वहाँ खड़े होकर कहा कि जनाब हमारे पास तो 30 शिकायत नहीं है। अब PTI के पास वो लिस्ट नहीं थी कि हमने इतनी कंप्लेंट्स की हैं। एक और ब्लंडर PTI का आज ये था कि जनाब जो 668 लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुई लिस्ट है, उसके नीचे लिख दिया कि सोर्स सोशल मीडिया। मतलब इतनी बड़ी आप पार्टी हैं, पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी हैं, सबसे ज़्यादा आपके वोटर हैं। अगर साफ शफाफ 10% में इंतखाबात हो जाते हैं तो आप हुकूमत में आ जाएंगे। आपका कोई इलेक्शन सेल नहीं है जिसके पास ऑथेंटिक रिकॉर्ड हो, कोई चीज़ आपके पास ऐसी नहीं है। मतलब ये बहुत हैरान कुन है कि PTI की तरफ से। लेकिन बात यह है कि काजी साहब, तो मैं मुसलसल ही बात कह रहा हूँ कि PTI ये सारी चीज़ें ले भी आती तो काजी साहब ने यही करना था जो आज कर रहे थे। लेकिन कम से कम काजी साहब को बहाना कोई और ढूंढना पड़ता। वरना मुझे बताएं, पाकिस्तान के बच्चे को पता है, आप जाएं, जिनको हम समझते हैं ना कि वो सबसे ज़्यादा इलिटरेट हैं, उनको पता नहीं है, वो बेचारे, उनको तो किसी उनसे भी जाके पूछो, आपको बता देंगे पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और काजी फैसल साहब को नहीं पता, उनको सारा पता है। लेकिन मसला वही है। कल आपने लाइव 2 प्रोसीडिंग्स देखी थी। कल एक आपने देखी थी PTI की, वो लापता अफराद वाली, एक आपने देखी मियां नवाज शरीफ के लिए 62(1)F वाली। आप दोनों में काजी साहब की बॉडी लैंग्वेज देख लें, आपको जवाब मिल जाएगा। PTI वाले में एक एक बात में कीड़े, हर बात में कीड़े। और उसमें जो था इस वाला नवाज शरीफ वाला, उसमें बहुत कूल डाउन, बड़े मुनज़्ज़म, बड़े ताबेदार, बड़े अच्छे तरीके से मामला को लेकर चल रहे थे। तो ये पूरा पाकिस्तान देख रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। चीज़ें मुझे तो चीज़ें ठीक नज़र नहीं आ रही। और जिस तरह के इलेक्शन काजी फैसल साहब करवाने चाह रहे हैं, उससे पाकिस्तान के अंदर जो अदम इस्तेकाम आएगा उसका शायद अभी पाकिस्तानी को अंदाज़ा नहीं है। लेकिन PTI की ये कामयाबी है कि आज वो ला के उन्होंने ये लेटर पढ़ दिया। उन्होंने, आप वो लाइव प्रोसीडिंग देखें, गेम चेंजर लेटर यही था। जब पढ़ा लतीफ़ खोसा साहब ने तो फिर सूरत हाल बदल गई। फिर काजी साहब के लिए कोई ऑप्शन नहीं था नोटिस करने के अलावा। बड़ी उनकी कामयाबी है, नोटिस हो गए। देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह करीम हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।